तो प्यारे विद्यार्थियों, आपने नेताजी का चश्मा पाठ को ध्यान से सुना होगा और समझा होगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको पाठ समझ आया होगा, परंतु फिर भी यदि किसी तरह की कोई प्रॉब्लम, कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई है तो आप मुझसे मेरे पर्सनल नंबर पर फ़ोन करके पूछ सकते हैं। तो अब हम प्रश्न अभ्यास की तरफ चलते हैं। कुछ मैंने आपने जो समझा पाठ को पढ़कर उस पर आधारित प्रश्न मैंने आपको पहले दिए हैं हल करने के लिए और आगे भी देती रहूँगी, परंतु प्रश्न अभ्यास मैं एक बार आपके सामने हल कर देती हूँ, जो आपको उन प्रश्नों को हल करने में मदद करेगा जो मैं आपको दूंगी। तो पहला प्रश्न है कि सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे। तो आप जानते हैं, जैसा आपने कहानी में पढ़ा कि चश्मे वाला सेनानी भी नहीं था और ना ही नेताजी की फौज में था, पर लोग उसको कैप्टन कहते थे। कारण ये था कि उसके मन में देशभक्ति कूट कूट कर भरी हुई थी और जो उसका सामर्थ्य था, उसकी क्षमता थी, उसके अनुसार वो देश के निर्माण में अपने देश के लिए जिन्होंने शहादत दी, देश के लिए बलिदान दिया, उन लोगों के प्रति अपना मान, श्रद्धा, सम्मान प्रकट करता था। वो नेताजी की बिना चश्मे की मूर्ति उसको नेताजी का अपमान लगती थी, जिसमें वो क्या करता था, समय समय पर चश्मा बदल देता था। तो उसकी इसी भावना के कारण लोग उसको कैप्टन कहते थे। अगला प्रश्न है, हालदार साहब ने ड्राइवर को पहले चौराहे पर गाड़ी रोकने के लिए मना किया था, लेकिन बाद में रोकने को कहा। तो इसका पहला भाग है कि हालदार साहब पहले मायूस क्यों हो गए थे। तो आप जानते हैं कि हालदार साहब को पता लग चुका था कि अब चश्मे वाले की मृत्यु हो गई है और अब वो जो है कौन बदलेगा नेताजी की मूर्ति पर चश्मा, और वो जो थे हालदार साहब मूर्ति को बिना चश्मे के नहीं देख सकते थे, इसीलिए उन्होंने वहाँ ड्राइवर को रुकने से मना कर दिया था और वो मायूस हो गए थे। दूसरा है ख भाग, मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है। तो मूर्ति पर लगा हुआ जो सरकंडे का चश्मा जब हालदार साहब देखते हैं तो बड़े हैरान होते हैं। उन्होंने तो सोचा था कि अब कैप्टन मर चुका है, अब कौन चश्मा यहाँ लगाएगा नेताजी की मूर्ति पर, परंतु जब वो देखते हैं कि सरकंडे का चश्मा लगा हुआ है तो उनके मन में उम्मीद पैदा होती है कि आज के बच्चे जो हैं वो कल देश के निर्माण में सहायक होंगे और अब उन्हें भी चौराहे पर लगी जो नेताजी की मूर्ति है वो बिना चश्मे के नहीं देखने को मिलेगी। ग भाग है, हालदार साहब इतनी सी बात पर भावुक क्यों हो उठे। बिल्कुल इसका उत्तर ये रहेगा कि नेताजी की जब मूर्ति पर बच्चे के हाथ से बना हुआ सरकंडे का चश्मा हालदार साहब ने देखा तो वो थोड़े भावुक हो गए। पहले उन्हें ऐसा लग रहा था कि अब तो कोई नहीं रहा है नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाने वाला इस कस्बे में, तो उन्होंने अपने ड्राइवर को भी मना कर दिया था कि वहाँ में रुकना, परंतु जब सरकंडे का चश्मा लगा उन्होंने देखा तो वो मन ही मन भावुक हो उठे। तो कारण यही था कि वो भी एक सच्चे देशभक्त थे। अपने देश के लिए जिन लोगों ने बलिदान दिया हुआ है देश को आज़ाद करवाने के लिए, अपने स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति हालदार साहब के मन में भी श्रद्धा और सम्मान का भाव मौजूद था। आगे है प्रश्न 3, आशय स्पष्ट करें। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर, गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब होम कर देने वालों पर हंसती है। होम मतलब निछावर कर देने वालों पर हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढते हैं। तो ये जो लेखक ने बात कही है, तो इस बात को कहने का अर्थ ये है, ये आशय है कि उस देश के लोगों को क्या होगा जो देश के लिए सब कुछ न्यौछावर करने वाले लोगों पर हंसते हैं, सेनानियों पर हंसते हैं। देश के लिए अपना घर, परिवार, जवानी और यहाँ तक कि अपने प्राण न्यौछावर कर दिए जिन लोगों ने, उन पर ये लोग हंसते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं। तो वास्तव में दूसरों का मजाक उड़ाने वाले ऐसे लोग जो होते हैं वो स्वार्थी होते हैं और वो अपने हित को आगे रखते हैं। अपने छोटे से लाभ के लिए वो अपने देश का कोई भी अहित कर सकते हैं। दिखती सी बात है ना कि अगर कोई देश के लिए शहादत देने वालों पर हंस रहा है तो इसका मतलब है कि वो कितना स्वार्थी इंसान होगा। उनके लिए अपना हित ज़्यादा ज़रूरी है, देश उनके लिए बाद में आता है, अपने हित के पश्चात। आगे है प्रश्न नंबर 4, पान वाले का एक रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए।
तो आप लोगों ने देखा, पाठ में पढ़ा होगा कि ये जो है पान वाले की दुकान कस्बे के चौराहे पर है और बिल्कुल नेताजी की मूर्ति के सामने थी। उसका रंग काला था, शरीर मोटा था और आंखें हंसती हुई थी, हंसता रहता था, खुशमिजाज था, खुशमिजाज व्यक्ति था और बार बार पान खाने से उसके दांत जो थे वो लाल काले हो गए थे और जब भी कोई बात करता था वो तो उससे पहले मुंह में रखे पान को नीचे थूकता था। यह उसकी आदत बन चुकी थी और क्योंकि चौराहे पर उसकी दुकान थी तो उसको कस्बे की सारी जानकारी रहती थी और जिसको बड़े ही रस लगा लगा के बड़े रसीले अंदाज से बात बताता था दूसरों को, जैसे वो हवलदार साहब को चश्मे वाले के बारे में बताता है। तो ये पान वाले का रेखा चित्र हुआ। आगे है 5वां प्रश्न, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। कैप्टन के प्रति पान वाले की इस टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया लिखिए। अब देखिए, हालदार साहब जो है वो देशभक्त हैं और पूछते हैं कि ये क्या कैप्टन जो जिसको आप बोल रहे हो वो क्या फ़ौज में है। तो देखिए, अब वो चाहे लंगड़ा था पर वो नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाता था, तो हालदार साहब के मन में नेताजी की मूर्ति पर जो चश्मा लगाता था उसके लिए आदर का भाव था। जब उनको पता चलता है कि ये जो कैप्टन है ये फ़ौज में नहीं रहा है, कोई सेनानी नहीं है ये, पहले उसको उनको ऐसा लगता है हालदार साहब को शायद वो फ़ौज में होगा या फिर नेताजी की फ़ौज में, नेताजी की आज़ाद हिंद फ़ौज में रहा होगा, परंतु पान वाला उसका मजाक उड़ाते हुए बोलता है कि वो लंगड़ा है और वो फ़ौज में क्या जाएगा। तो पान वाले की ये जो हंसी उड़ाना है ना दूसरे व्यक्ति की, वास्तव में पान वाला जो है वो कैप्टन की हंसी उड़ा रहा है, वो ठीक नहीं है। एक वही व्यक्ति है जो लंगड़ा चश्मे वाला, जिसको ये नेताजी की मूर्ति बिना चश्मे के अधूरी लगती है और जो उसके मन में नेताजी के लिए सम्मान का भाव है, पूरे कस्बे की इज्जत उस सम्मान के भाव ने बचा रखी है। पान वाले के मन में अपने देश और देश के शहीदों के लिए कोई सम्मान नहीं था, उसे तो बस अपना पान बेचने के लिए कोई ना कोई बात चाहिए थी जो वो अपने ग्राहकों को सुनाता रहता है। तो यदि ऐसे लोग जो होते हैं वो देश के लिए कुछ नहीं कर सकते, उन्हें तो अब जब वो कुछ कर नहीं सकते तो फिर दूसरों के लिए मजाक उड़ाने का भी उनको कोई अधिकार नहीं है। कैप्टन जैसे भी व्यक्तित्व का स्वामी था, चाहे वो लंगड़ा था, कुछ भी था, परंतु देश के प्रति जो उसके अपने कर्तव्य को पूरा निभाने की जो भावना थी वो किसी तरह से भी एक फौजी से या कैप्टन से कम नहीं थी। तो पान वाले को उसकी हंसी नहीं उड़ानी चाहिए थी। तो ये पहले 5 प्रश्न हैं जिनका मैंने आपको उत्तर देने का प्रयास किया है। ध्यान से सुने और इन 5 प्रश्नों को करें।